समय पहले की बात है। एक विशाल और धनी राज्य था जिसका नाम अमरपुर था। वहाँ के राजा धर्मराज बहुत ही शक्तिशाली और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत गंभीर थे। उनकी रानी कमला भी राजसी नियमों का सख्ती से पालन करती थी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुमेधा बहुत ही सुंदर और संवेदनशील थी। राजमहल की चारदीवारी के भीतर उसका मन नहीं लगता था। राजकुमारी सुमेधा को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ महल से दूर घने जंगल में घूमने जाया करती थी। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक युवा लकड़हारे से हुई जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही मेहनती, ईमानदार और मधुर स्वभाव का था। वह अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था, लेकिन केवल सूखे और गिरे हुए पेड़ों को ही। वह हमेशा जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखता था। आदित्य ने राजकुमारी को जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई। उसने उसे दिखाया कि कैसे जंगल के हर पेड़ और पौधे का अपना महत्व है। राजकुमारी, जो हमेशा राजमहल के झूठे दिखावे और चापलूस दरबारियों के बीच रही थी, आदित्य की सादगी और उसकी सच्ची बातों से बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन राजकुमारी ने हिम्मत करके अपने माता पिता को आदित्य के बारे में बताया। राजा धर्मराज और रानी कमला यह सुनकर चौंक गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, एक राजकुमारी और एक साधारण लकड़हारे का प्रेम असंभव है। यह हमारे राजघराने की मर्यादा के खिलाफ है। तुम उससे दूर रहो। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को महल में ही कैद कर दिया जाए ताकि वह आदित्य से न मिल सके। राजकुमारी सुमेधा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रेम के लिए लड़ने का फैसला किया। पिताजी, आप कहते हैं कि आप सिर्फ बाहरी दिखावे पर विश्वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार और सच्चा हो तो क्या वह प्रेम के लायक नहीं? राजा धर्मराज ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। उन्होंने राज्य में एक घोषणा करवाई। राजा बोले, जो भी आदित्य के बारे में कोई खबर देगा उसे भारी इनाम मिलेगा, और अगर वह राजकुमारी से मिलने की कोशिश करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आदित्य को जब यह बात पता चली तो वह भी दुखी हुआ। वह जानता था कि राजा से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने राजकुमारी से मिलने का एक रास्ता खोज निकाला। वह रात के अंधेरे में एक गुप्त सुरंग के रास्ते से महल तक पहुंचा, जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। जब आदित्य और राजकुमारी मिले तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा को अपने प्रेम की सच्चाई साबित करने का फैसला किया। राजकुमारी ने राजा को बताया, पिताश्री, आदित्य एक साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि वह गुणों और साहस से भरा एक सच्चा इंसान है। जब राजा धर्मराज ने राजकुमारी सुमेधा और लकड़हारे आदित्य के प्रेम को अस्वीकार कर दिया तो राजकुमारी ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पिताश्री, अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमें एक मौका दीजिए। एक ऐसी परीक्षा लीजिए जिसमें सिर्फ वही सफल हो सकता है जिसका प्रेम सच्चा और पवित्र हो। राजा ने कुछ देर सोचा। उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका है यह साबित करने का कि एक साधारण लकड़हारा उनकी बेटी के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, राज्य के सबसे घने और खतरनाक अंधकार वन में एक जीवन ज्योति वृक्ष है। उसकी एक पुष्प जिसे आज तक कोई नहीं ला सका, सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही अपने पास आने देती है। अगर तुम वह पुष्प ले आओ तो मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। आदित्य ने अकेले ही यह चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी,
मैं यह परीक्षा अकेले पार करूंगा। मेरे प्रेम की सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले दिन आदित्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। राजा और रानी दोनों ही सोचते थे कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक विशाल डरावना राक्षस मिला। इतना विशाल राक्षस था कि इंसान उसे देखते बेहोश हो जाता है, लेकिन आदित्य हिम्मत करके खड़ा रहा। वह गरज कर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आदित्य ने शांत भाव से कहा, मैं यहाँ अपने प्रेम की सच्चाई साबित करने के लिए आया हूँ। मुझे राजा ने जीवन ज्योति वृक्ष का पुष्प लाने की चुनौती दी है। ठीक है, लेकिन तुम आगे तभी जा सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। एक वृक्ष जो हवा में लहराता है, वो धरती से किस चीज से जुड़ा होता है? आदित्य ने बिना सोचे जवाब दिया, प्रेम और विश्वास से, जो उसे अपनी जड़ों से बांधता है। आदित्य का जवाब सुनकर राक्षस चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना गहरा जवाब दे सकता है। उसने रास्ता छोड़ दिया और आदित्य को आगे जाने दिया। थोड़ा और आगे चलने पर आदित्य को एक और राक्षस मिला। ये राक्षस पहले से भी अधिक विशाल और क्रूर लग रहा था। राक्षस बोला, तो तुम ही वो मानव हो जो जीवन ज्योति वृक्ष का पुष्प लेने के लिए आए हो? राक्षस महाराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे वृक्ष तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से जाना होगा? क्या आप बता सकते हैं? बताना छोड़ो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा वृक्ष तक, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है राक्षस महाराज, पूछिए, क्या सवाल है आपका? उसने एक मुश्किल सवाल पूछा। सबसे तेज गति से चलने वाला समय कौन सा है? और सबसे धीमी गति से चलने वाला समय कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला समय वह है जब हम खुश होते हैं, और सबसे धीमी गति से चलने वाला समय वह है जब हम किसी प्रियजन का इंतजार करते हैं। आदित्य की इस बात ने दूसरे राक्षस का दिल छू लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आदित्य से कहा, तुमने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे भी प्रेम और सच्चाई का अर्थ सिखाया है। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि मैं तुम्हें बिना मार्ग दिखाए नहीं छोड़ सकता। यह कहकर राक्षस खुद आदित्य को जीवन ज्योति वृक्ष तक ले गया। वहां पहुंचकर आदित्य ने उस पेड़ को देखा जो सुनहरी आभा से चमक रहा था। आदित्य ने अपनी आंखों में राजकुमारी के लिए अपने प्रेम को याद किया। अचानक एक पुष्प अपने आप टूटकर उसके सामने गिरी। यह उस वृक्ष की विशेष पुष्प थी जो चमक रही थी और उससे एक शांतिपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। आदित्य की सच्चाई और पवित्रता से प्रेरित होकर वृक्ष ने उसे अपना आशीर्वाद दिया था। वह पुष्प लेकर वापस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा धर्मराज और रानी कमला उसे देखकर हैरान रह गए। राजा ने देखा कि आदित्य के चेहरे पर एक अलग सा तेज था जो सिर्फ सच्चे प्रेम में ही हो सकता है। राजा समझ गए कि उनकी बेटी का प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन है। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को आशीर्वाद दिया और घोषणा की, आज से आदित्य सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि मेरे राज्य का सबसे योग्य दामाद है।